नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कविता के रंग तिरंगे के संग पूरा देश जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहा है, आज़ादी की वर्षगांठ को मना रहा है। और जाहिर सी बात है कि हम इस मौके को इसलिए सेलिब्रेट कर पा रहे हैं कि उस वक्त लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं जिस वजह से हमें जीने के लिए ये घड़ी मिली है। जोश मलिहाबादी ने कभी कहा था कि आज़ादी का एक लम्हा है बेहतर गुलामी की हयात जाविदा से, और इकबाल ने कहा था कि पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का हमको हर जर्रा देवता है। तो आज उस घड़ी को मनाने के लिए और उन लोगों को याद करने का दिन है जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिल पाई। जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी ने कहा था कि कभी वो दिन भी आएगा कि अपना राज देखेंगे कि अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो आज हमने ये मेला कविताओं के रूप में यहाँ पर सजाया है उन शहीदों को, उन जाबाजों को याद करने के लिए जिनकी वजह से हम आज़ादी के लम्हे में सांस ले पा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं परिचय करा दूं हमारे साथ जो कवि बैठे हुए हैं उनका, और एक के बाद एक फिर कविताओं की महफिल को शुरू करेंगे। हमारे साथ हैं संजीव मुकेश जी। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए संजीव मुकेश के लिए। संजीव मुकेश जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जाने माने कवि हैं, देश भर में और दुनिया भर में जाते रहते हैं और जो कविता है और जो गीत है अपनी मौलिक आवाज़ के जरिए लोगों को सुनाते रहते हैं। और जाहिर सी बात है कि इसीलिए हमने उनको यहाँ पर बुलाया है ताकि आज़ादी के गीत को उनके सुरों में हम सुन सकें। और जाहिर सी बात है कि ये मौका ख़ास है, इसलिए हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रशांत बजरंगी। प्रशांत अपने कविताओं के जरिए बहुत ही कम वक्त में लोगों के चहेते बन गए हैं और आप सुनेंगे तो आप बताएंगे कि किस तरीके से ओज की रचनाओं को वो अपने अंदाज में पढ़ते हैं। प्रशांत, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया के इस कवि सम्मेलन में। हमारे साथ हैं प्रियंका राय ओम नंदिनी जी, कवियत्री हैं, और अभी जब वो कविता पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि हमने इनको क्यों आमंत्रित किया है। इन्होंने हमारे आमंत्रण को कबूल किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी अपने ही अंदाज में कविताएं पढ़ती हैं। आपका बहुत स्वागत है प्रियंका जी। हमारे साथ ओंकार कश्यप हैं। ओंकार जी, बहुत स्वागत है आपका। और ओंकार जी भी जो वीर रस की रचनाएं हैं उनको अनूठे अंदाज में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए हमने उनको बुलाया है। शुरुआत करते हैं इस कवि सम्मेलन का प्रियंका राय ओम नंदिनी जी आपके जरिए। प्रियंका जी कविताओं को सुनाएंगी और जाहिर सी बात है कि आज जश्न आज़ादी का वो लम्हा है कि कहते हैं कि शहीदों की ज़मी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर होके भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करता। तो आज का दिन हम अपने वीर जवानों को याद कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं। और आगे अब प्रियंका जी आपकी बारी। स्वागत है। जी मीडिया के तमाम दर्शकों को मैं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि इस क्रम में मुझे सबसे पहले नंबर पर रखा गया है, यह वह देश है जिसे हम भारत माता कहते हैं। ऐसे में मुझे बुलाना, इसके लिए एक आभार बनता है मेरे अग्रज राजेश जी को। और मैं प्रारंभ होना चाहती हूँ, जैसा कि सब कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि का कोई विकल्प नहीं। तो मैं अपने परिचय की पंक्तियों से जुड़ती हूँ। मैं कहीं भी रहूँ, मुझ में बनारस हमेशा रहता है। मैं वहीं से प्रारंभ करती हूँ, सुनेगा। मैं पावन तमसा की बेटी, बसने को बनारस घाट मिला है। यहो भाग्य मेरा, मुझको इस भरत भूमि का ठाट मिला। मैं वाल्मीकि का प्रथम छंद, गंगा की अमिट कहानी हूँ। है गर्व मुझे, यति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी। है गर्व मुझे, यति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी। तन घाट बनारस के जैसा, मन पावन गंगा का जल है। अधरों पर डमरू का निनाद, आंखों में हया का काजल है। मैं भाव बुद्ध सा लिए हुए कबीरा की अमृत बानी हूँ। है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया, वह झांसी वाली रानी। है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया, वह झांसी वाली रानी हूँ। और जैसा कि आज का विषय है कि एक शाम तिरंगे के नाम, यही विषय होना चाहिए। एक शाम हमारे नाम, माँ के नाम, देश। बहुत सारी पंक्तियाँ बनती रही आदरणीय, पर यह सबसे उत्तम पंक्ति है कि एक शाम
तिरंगे के नाम, तो जीवन में जो भी करें तिरंगे के लिए करें। तब मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, उन हुतात्माओं को याद करती हूँ जिनकी वजह से हम, आप और हम सभी हैं। कुछ छंदों से जुड़ने का प्रयास करती हूँ, सुनेगा। कि वीरता की पृष्ठभूमि खोल के जो देखोगे तो कितनी दबी हुई कहानी मिल जाएगी। छत्र के निशान पे अगर ध्यान दे दिए तो त्याग बलिदान की निशानी मिल जाएगी। रक्त से ही कीमती स्वतंत्रता मिलेगी हमें, हल तेरे प्रश्न की जुबानी मिल जाएगी। शौर्य से सुसज्जित धरा को जो निहारोगे तो सोड़ित से सजी कुर्बानी मिल जाएगी। सोड़ित से सजी, और किनका रक्त रहा इस भूमि में उन्हें याद करती हूँ। जो मेरा प्रिय छंद है मैं अपने भाइयों को समर्पित करती हूँ। स्वागत। कि शत्रुओं के दंभ को निचोड़ के जो छोड़ देता बाजुओं का ऐसा फौलाद लिख दूंगी मैं। काल के कपाल पे त्रिकाल सा विराजता जो मृत्यु के समक्ष शंखनाद लिख दूंगी मैं। वक्ष पे जने उधारे मूछ गर्व से संवारे गर्जना से युक्त सिंहनाद लिख दूंगी मैं। भारती की आरती में खुद को चढ़ाने वाला वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। बेटियों में लिखने की बारी आएगी, मुझ में लिखने की बारी आएगी तो मैं खुद में क्या देखना चाहती हूँ कि निज मातृभूमि की जो बात यदि आ गई तो चूड़ियों में अपनी रवानी लिख दूंगी मैं। नारी अस्मिता की आन बान और शान लिए हाड़ी रानी जैसे स्वाभिमानी लिख दूंगी। राजधर्मिता को मान कर दे जो पुत्र दान पन्ना धाय माई की कहानी लिख दूंगी मैं। एक शब्द में यदि कहो जो शौर्य लिखने को, झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी। झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत खूब प्रियंका जी, बहुत खूब। और एक बार जोरदार ताली हो जाए प्रियंका जी के लिए। और जाहिर सी बात है कि ये दिन चाहे झांसी की रानी हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, देश के उन तमाम स्वाधीनता सेनानियों को याद करने का दिन है जिसकी वजह से मैंने पहले ही कहा कि आज़ादी के इस लम्हे में हम सांस ले रहे हैं, ये उनकी कुर्बानियों की वजह से है। वो कौन लोग थे जो हंसते हंसते फांसी के फंदों पर चढ़ गए? वो कौन लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की लाठियाँ खाई, अंग्रेज़ों की गोलियाँ खाई, अपनी जवानी को न्यौछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया? उसकी वजह से हमें आज ये दिन देखने का सौभाग्य मिला है, इसलिए हमें भूलना नहीं चाहिए। और अब मैं प्रशांत बजरंगी का रुख करना चाहूँगा। अब वीर रस का उनका अपना अंदाज है, अपने ही स्टाइल में वो कविता पढ़ते हैं उदय प्रताप सिंह की दो पंक्तियों के साथ कि समय की जलती शिला के ऊपर उभर रही है नई इबारत। समय की जलती शिला के ऊपर उभर रही है नई इबारत, सितम की छाहों में सिर झुकाकर कभी जवानी नहीं चलेगी। क्या बात है, वाह वाह। जी मीडिया के तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाइयाँ। आदरणीय सुघड़ संचालक श्रीमान राजेश जी, पहली चार पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। स्वागत है। मैं ये बात अक्सर कहता हूं कि ये देश और इस देश के युवा चंद्रशेखर आज़ाद को, भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। वो चंद्रशेखर आज़ाद, वो भगत सिंह जिन्होंने कभी कहा, वो भगत सिंह जिन्होंने कभी कहा कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम कि मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। बहुत बढ़िया। मैं चार पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। ये देश क्या है निवेदन करने की कोशिश करता हूं कि विश्व में अनेक देश के अनेक वेश, किंतु संस्कृति सभ्यताओं की बानगी है मेरा देश। क्या बात। खुसरो जायसी तुलसी रहीम रसखान, प्रेम स्वाभिमान और सादगी है मेरा देश। मंदिरों में नाद गुंजे मस्जिद अजान, किंतु हम हिंदुस्तानियों की बंदगी है मेरा देश। और दीवाने होंगे किसी के नखरों के और कहीं, हम दीवानों की तो दीवानगी है मेरा देश। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तब पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ स्वागत है, स्वागत कि है। सावरी का रूप देख सावरे हुए जो तुम, हार के अलावे यार प्यार नहीं पाओगे। बावरी की आंख देख बावरे हुए जो तुम, जान लो कि प्यार में श्रृंगार नहीं पाओगे। लाल लाल अधरों पर लट्टू हुए जो लाल, गाल पर गुलाल का स्वीकार नहीं पाओगे। सड़क किनारे भूखा नंगा दिखता है, मंदिर मस्जिद खातिर दंगा दिखता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत बोलो, मुझको तो बस एक तिरंगा दिखता है। ये कार्यक्रम रखा गया है, चौथी पंक्ति समर्पित करता हूँ। जी मीडिया के तमाम दर्शकों को निवेदन करने की कोशिश करता हूँ कि सावरी का रूप देख सावरे हुए जो तुम, हार के अलावे यार प्यार नहीं पाओगे। बावरी की आंख
देख बावरे हुए जो तुम, जान लो कि प्यार में श्रृंगार नहीं पाओगे। लाल लाल अधरों पर लट्टू हुए जो लाल, गाल पर गुलाल का स्वीकार नहीं पाओगे। और 3 अंग भूल यदि 3 रंग याद रखा, रंग मीत प्रीत का उतार नहीं पाओगे। जिंदाबाद 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 प्रशांत, रंग मीत जिंदाबाद। प्रीत का उतार नहीं पाओगे। आदरणीय राजेश भैया बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में ये कह रहा हूँ कि आखिर हम दीवानों ने क्या किया। 1 वर्ष पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निवेदन करने की कोशिश करता बिल्कुल हूं बिल्कुल स्वागत कि है। समर में सूरवीर लड़ते हैं ऐसे जैसे अर्जुन के रथ पर कृष्ण गीता गाते हैं। क्या बात। जिंदाबाद। योद्धाओं के शौर्य और साहस को देख देख देवता भी उन पर फूलों को चढ़ाते हाय, हाय। हैं। वीरों की वीरताई से वसुधा भी इठलाती, क्षण क्षण जब राष्ट्र धर्म वे निभाते हैं। क्या बात, क्या जुगनू को बरसात पता चल जाता है, हर प्यादे को माट पता चल जाता है। जो सूरज को गाली देते हैं उनकी कितनी है औकात पता चल जाता है। वाह, 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 करने की वाह, कोशिश वाह, करता हूँ इस समर में सूरवीर लड़ते हैं ऐसे जैसे अर्जुन के रथ पर कृष्ण गीता गाते हैं। योद्धाओं के शौर्य और साहस को देख देख देवता भी उन पर फूलों को चढ़ाते हैं। वीरों की वीरताई से वसुधा भी इठलाती, क्षण क्षण जब राष्ट्र धर्म वे निभाते हैं। और लाश नहीं गिनते तब युद्ध के मैदान में शत्रुओं के सीने में तिरंगा गाड़ा। क्या बात है, वाह, वाह, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। क्या बात। देखिए, कविता के रंग तिरंगे के संग, जाहिर सी बात है कि आपने सुना प्रशांत बजरंगी को और प्रियंका जी को। उन दीवानों की टोलियों को याद करने का आज दिन है जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह कभी नहीं की, और अगर वो अपने प्राणों की परवाह करते तो हमें ये दिन देखना नसीब नहीं होता। अब मैं ओंकार कश्यप जी का रुख करना चाहूँगा। वीर रस की रचना वो सुनाएंगे और उन शहीदों को, उन बहादुरों को याद करेंगे जिनकी वजह से हम इस लम्हे को महसूस कर पा रहे हैं, आज़ादी की खुली हवा में हम सांस ले पा रहे हैं। तो 2 लाइन है कि जिंदगी गुड़ियों की कहानी नहीं लिखती, बचपन की कोई चीज जवानी नहीं लिखती, लिखती है सच्चाई को सच्चाई हमेशा, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती। क्या बात है, क्या बात है, वाह, ओंकार। वाह। धन्यवाद राजेश जी। सर्वप्रथम जी मीडिया के तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम सभी 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और आज नहीं, जब से सृष्टि की शुरुआत हुई तब से शौर्य वीर की गाथाओं को लिखने का काम कवियों ने किया है। और आज़ादी को पाने में भी कविताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तब मैं लिखता हूँ कि अगर पूछा जाता है कि हम कविताएं क्यों लिखते हैं, कि मातृभूमि का यश गाती है। कविताओं की क्या भूमिका है आजादी में? मातृभूमि का यश गाती है, भू को बहुत बड़ा करती है। आजादी की बलिवेदी पर कविता स्वयं चढ़ा करती है। वाह, 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 वाह। मातृभूमि का यश गाती है, भू को बहुत बड़ा करती है। आजादी की बलिवेदी पर कविता स्वयं चढ़ा करती है। छंदों की मारकता ऐसे शब्द शब्द शमशीर लगे, कविताएं तो रणचंडी सी रन में युद्ध लड़ा करती है। कविताएं तो रणचंडी सी रन में युद्ध लड़ा करती है। और हम सभी तिरंगे की शान में सजदा करने जा रहे हैं। तो हमने लिखा कि अभी हम लोगों ने सब कुछ देखा देश में क्या हो रहा है, तब एक टिप्पणी आती है कि हम भारत माता के बेटे। थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है, लेकिन ये आजादी बहुत मुश्किल से मिली है। कि हम भारत माता के बेटे नहीं मचलते तारों पर, हम भारत माता के बेटे नहीं मचलते तारों पर, या तो युद्ध सहन करते हैं या चलते अंगारों पर। हम भारत माता के बेटे नहीं मचलते तारों पर, या तो युद्ध सहन करते हैं या चलते अंगारों पर। सोने की चिड़िया घायल है, नाग फनी से बीनी है, हमने तो आजादी अपनी लहू बेच कर छीनी। क्या बात है, वाह, 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 वाह। सोने की चिड़िया घायल है, नाग फनी से बीनी है, हमने तो आजादी अपनी लहू बेच कर छीनी है। अब बहुत हुई है धैर्य परीक्षा, नहीं कोई व्याघात सहेंगे, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में बात। क्या बात है, वाह, वाह, वाह। क्या बात है। और हाल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम सब ने देखा कि किसके बदौलत हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। क्या बात। तब यहाँ से मैं पंक्तियां उठाता हूँ कि सेना का सम्मान धरा क्या, सेना का सम्मान धरा क्या नभ में भूषित होता है, जो सम्रांगन में लड़ता है वो पहले पूजित होता है। क्या बात है, वाह। सेना का सम्मान धरा क्या नभ में भूषित होता है, जो सम्रांगन में लड़ता है वो पहले पूजित होता है। और है कि रणभूमि में, युद्ध भूमि में ध्वज रखते तो इंच इंच कटकर लड़ते हैं। क्या बात। रणभूमि में
ध्वज रखते तो इंच इंच कटकर लड़ते हैं, हम गोरा बादल के वंशज सर कटाए धड़ लड़ते हैं। वाह 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 वाह। हम गोरा बादल के वंशज सर कट जाए धड़ लड़ते हैं, और राष्ट्र यज्ञ के पावन हवि में सोनित रोज मिलाते हैं। क्या बात। एक हमीद अकेले 16 पैटर्न टैंक जलाते क्या हैं। बात है, वाह 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 एक वाह, वाह। हमीद अकेले। और हम सभी के लिए कश्मीर कितना प्यारा है, और जब भारत की बात हो और कश्मीर की बात नहीं हो तो ऐसा लगता है ये मुकुट की हाँ बात नहीं है अभी। मुकुटमणि की बात नहीं हो रही। तो हमने लिखा, एक समय आया जब कहा गया कि धारा 370 हटाया जाएगा, तो ये आ जाएगा वो आ जाएगा, तब हमने लिखा आज आप चले जाएं कश्मीर, बिना तिरंगा के कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। तब मैंने पढ़ा कि बिन भारत के प्राण वायु भी वेग नहीं भर सकता है, क्या बात, तिरंगे के सम्मान में। क्या बात है, क्या कि बात। बिन भारत के प्राण वायु भी वेग नहीं भर सकता है, अब बिना तिरंगा लिए शिकारा डेग नहीं भर सकता। हाय हाय हाय, वाह क्या वाह। बात, क्या बात। हम सभी ने देखा होगा वाह। कि बिन भारत के प्राण वायु भी वेग नहीं भर सकता है, बिना तिरंगा लिए शिकारा डेग नहीं भर सकता है। हाँ। तुमने एक बार कहा गया था कि तुमने कहा कि भारत से जब 370 जाएगा, घाटी में उस रोज तिरंगा कोई नहीं लहराएगा। क्या बात है। लो आंखें खोल के देखो, हमने धारा हटा दिया, भारत के मस्तक पर आया दाग दोबारा हटा दिया, क्या बात, और परचम ने मुंह खोला है। अंतिम पंक्ति इस पर संभालिएगा क्या स्वागत है, स्वागत। कि परचम ने मुंह खोला है, परचम ने मुंह खोला है, याद रखो बाप तुम्हारे जय हिंद को बोला है। क्या बात वाह, है, क्या वाह, बात है, वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ओंकार जी, बहुत खूब, एक बार जोरदार ताली हो जाए ओंकार जी के लिए। जैसा कि इन्होंने कहा भी कि किनकी वजह से हम ये दिन मना पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उन शहीदों की वजह से, उन लोगों की वजह से जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की, और आज़ादी के उस लम्हे को बचाए रखने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं सब मिलकर उन्हीं शहीदों को, उन्हीं बहादुरों को, उन्हीं वीरों को याद करने के लिए जिनकी वजह से हमें यह आज़ादी हासिल हो पाई। तो कविता के रंग तिरंगे के संग अब हमारे साथ संजीव मुकेश जी हैं। अब इनका रुख करेंगे अपनी मौलिक कविताओं के जरिए, अपने मौलिक गीतों के जरिए। संजीव मुकेश जी अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। संजीव जी, आज हम यहाँ पर कविता के रंग तिरंगे के संग इस कार्यक्रम में बैठे हैं। 1907 में मुंशी प्रेमचंद ने कहानी लिखी थी कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन। उसमें उन्होंने लिखा था कि खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में बहे, उससे ज्यादा कीमती चीज दुनिया में कुछ भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो उस कई हमारे बेटों ने, लाखों हजारों करोड़ों बेटों ने उस आखिरी कतरे को बहाया है, तब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं निसंदेह यहाँ पर इस आज़ादी के जश्न को सेलिब्रेट करने के लिए। भगत सिंह ने जेल से अपने भाई कुलतार को लिखा था कि उसे ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। क्या बात है, वाह। संजीव जी, बहुत बहुत आभार राजेश भाई, और पुनः जी मीडिया को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाई। स्वागत है। और स्वाधीनता दिवस के साथ साथ इस बार देश एक और गौरव का क्षण जी रहा है। हम वंदे मातरम की 125वीं जयंती मना रहे हैं, वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं सोचता हूं कि पहले 4 पंक्ति क्या है वंदे मातरम, मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं। बिल्कुल, स्वागत। स्वाधीनता में स्व का है निर्माण वंदे मातरम। क्या बात। क्या है वंदे मातरम? मैं उन तक बात पहुंचाने का प्रयास करता हूं जिनको लगता है वंदे मातरम पढ़ना उचित है या नहीं। मैं प्रयास करता हूं, मैं तो उन तक बात पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि क्या है वंदे मातरम। कि स्वाधीनता में स्व का है निर्माण वंदे मातरम, माँ भारती के मान का यशगान वंदे मातरम। कृतज्ञता संपन्नता श्रद्धा समर्पण एकता, कृतज्ञता संपन्नता श्रद्धा समर्पण एकता, शान स्वाभिमान गौरव ज्ञान वंदे मातरम, शान स्वाभिमान गौरव ज्ञान वंदे मातरम। और अभी बात हो रही थी जिनकी बदौलत हम इस स्वाधीनता दिवस को मना रहे हैं, 4 पंक्ति उनके गौरव गाथा की तरफ। क्या बात। कि शौर्य से जिनके
चमकता हिमगिरी का भाल माथा। क्या बात, क्या कि बात। शौर्य से जिनके चमकता हिमगिरी का भाल माथा, जिनके जुनू जज्बे के आगे भाग भी है काल जाता। शब्द के दो फूल भावों में भिगोकर अश्रु धोकर, कि भाव के दो फूल भावों में भिगोकर अश्रु धोकर, आइए मिल गाइए हम वीरता की शौर्य गाथा। आइए मिल गाइए हम वीरता की शौर्य गाथा। और क्या है तिरंगा, और तिरंगा क्या है हम भारतवासियों के लिए। मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूँ कि अपने जिद से मकाम लेते हैं। कौन है हम भारत वाले कि अपने जिद से मकाम लेते हैं, हम मोहब्बत से काम लेते हैं। पूछे अपना कोई ईमान धर्म, कि पूछे अपना कोई ईमान धर्म, हम तिरंगे को थाम लेते हैं। हम तिरंगे को थाम लेते हैं। और क्या है भारत की शान अपनी आन भारत है। क्या बात। शान अपनी आन भारत है। मुल्क ए ईमान भारत है। क्या बात। शक्ति है सामर्थ्य है जिद है, कि शक्ति है सामर्थ्य है जिद है, कि दिल तिरंगा जान भारत है। दिल तिरंगा जान भारत है। और जब तिरंगे की बात हो रही है, आज का ये आयोजन तिरंगे के सम्मान में रखा गया है। कविता के रंग तिरंगे के हाँ, संग। कविता के रंग तिरंगे के संग। तो हम 3 रंग के साथ साथ उस अशोक चक्र की बात करना ना भूलें कि अशोक चक्र में जो 24 तीलियां होती हैं, उस 24 तीलियां में 24 भाव छिपे होते हैं। और इस 24 भाव को मैंने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। पता नहीं मैं कितना सफल हो पाया हूँ। और जी मीडिया देश दुनिया भर में देखी जाती है। मैं यहीं से कुछ पढ़ने का प्रयास करता हूँ। स्वागत। कि शांति त्याग क्षमाशील प्रेम न्याय समता से। एक एक शब्द 24 तीलियों के लिए, 24 तीलियों के भाव। कि शांति त्याग क्षमाशील प्रेम न्याय समता से, नियम अधिकार कर्तव्य जाग जाता है। कि संयम उद्योग नीति सहकार्य मैत्री की, धर्म चक्र धर्म राह हमको दिखाता है। कि संगठित रहें, कि संगठित रहें, लगाएं बुद्धिमत्ता देश हित, आरोग्य राष्ट्र ही तो समृद्धि पाता है। सेवा सुरक्षा, कि सेवा सुरक्षा बंधुत्व का कल्याण हो, ये हमको अशोक चक्र अर्थ गुण सिखाता है। हमको अशोक चक्र अर्थ गुण सिखाता है। हमको अशोक चक्र अर्थ गुण सिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत खूब, एक बार जोरदार ताली हो जाए। देखिए तिरंगा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये इसी का प्रतीक है। क्योंकि जो भारतीय जीवन मूल्य हैं, जो भारतीय आदर्श हैं, संजीव जी ने अपनी कविता के जरिए बताया है कि 24 तीलियों में वो सारे गुण समाहित हैं, जिसकी वजह से भारतीय हम दुनिया में अलग पहचाने जाते हैं। और उन बहादुरी की वजह से हमारा नाम है और हमारा काम भी बोलता है। आज धरती से लेकर चांद तक भारत की जय जयकार हो रही है, इन्हीं गुणों की वजह से हो रही है। वो सब आपने सुना। हमने ये मेला सजाया है उन्हें नमन करने के लिए, जिनकी वजह से हमने आज़ादी हासिल की। और केवल आज़ादी हासिल नहीं की, उसे बचाकर भी रखना है, उसे अगली पीढ़ी को देकर भी जाना है। ये नेमत है उन लोगों की जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। तो प्रियंका जी का रुख करना चाहेंगे। प्रियंका राय ओम नंदनी जी, एक बार फिर से कि आप एक बार फिर से अपनी कविता सुनाएं और शहीदों को याद करें। पुनः जी मीडिया के सभी दर्शकों का स्वागत और आभार अग्रज राजेश जी का। और एक और महनीय नाम जिसे हमें याद करना चाहिए। राजनीति आई गई, बहुत सारे बदलाव हुए और वो होंगे ही। कोई भी सत्ता हो, किसी का भी शासन हो, देश में परिवर्तन होते रहेंगे। पर हम भक्तों को, हम देशभक्तों को जो सबसे अधिक पसंद आया, वो मैं बताना चाहूँगी। वो एक नाम जो मुझे बहुत प्रिय है और बात संजीव जी तक पहुँचाऊँगी कि वंदे मातरम को क्या सम्मान मिला और जिसका जिक्र करने जा रही हूँ उन्हें क्या सम्मान मिला। देश ने ऐसे ऐसे वीर पैदा किए जिन्होंने अपना जीवन पूरा त्याग समर्पण कर दिया। और एक ऐसा नाम जिसने इतना बड़ा त्याग किया कि हमें ये तक नहीं पता कि वह किस दिन इस दुनिया से चले गए। तो मैं एक ऐसे नाम का रेखांकन करती हूँ, सुनेगा। स्वागत स्वागत स्वागत। माता भारती की आन बान के लिए लड़े जो,
भारती की आरती उतारती रहूंगी सदा, वंदे मातरम जय घोष लिख दूंगी मैं। क्या बात। वीर बलिदानियों का मान स्वाभिमान लिखूं, सरहदों पे सैनिकों का जोश लिख क्या बात, क्या बात। दूंगी। रक्त से ही कीमती स्वतंत्रता मिलेगी हमें, गर्व से भरा ये उद्घोष लिख दूंगी मैं। निज नील कंठनी को करके प्रणाम नित्य, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख वाह, वाह, दूंगी क्या बात, क्या मैं। बात। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी मैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी मैं। और मैं संजीव जी की भावना को, उनकी कल्पना को और विस्तार देने का प्रयास करती हूँ और एक गीत से जोड़ती हूँ। आदरणीय राजेश जी, यह गीत मुझे बहुत प्रिय है, निसंदेह देशवासियों को अच्छा लगेगा। स्वागत स्वागत। जी बढ़िया। तीन रंग का लिए तिरंगा, तीन रंग का लिए तिरंगा, भारत माँ की जय बोलो, वंदे मातरम वंदे मातरम, हो करके निर्भय बोलो, क्या बात। वंदे मातरम वंदे मातरम, बहुत खूब। हो करके निर्भय बोलो। वाह। समय नहीं है यह रोने का, समय नहीं है क्रंदन का, क्या बात। समय है अमर शहीद हुए क्या बात। हर बेटों के अभिनंदन वाह, का। वाह, वाह। मातृभूमि की रक्षा खातिर तन मन अपना वारेंगे, अगर को दृष्टि इधर पड़ी तो घर में घुस कर मारेंगे, वाह। अगर को दृष्टि इधर पड़ी तो घर में घुस क्या कर बात। मारेंगे। मानवता के हवन कुंड में, मानवता के हवन कुंड में वाह। होकर सभी विलय बोलो, क्या बात। वंदे मातरम वंदे मातरम, होकर के निर्भय वाह, बोलो, वाह, वाह, वंदे। और बहुत लंबी उम्र की कामना प्रशांत भाई व्यर्थ है, आप एक छोटी सी उम्र में बहुत बड़े काम करके जा क्या सकते बात। हैं। ये हमारे उन हुतात्माओं ने देकर गया, खुदीराम बोस, शेखर सुभाष बिस्मिल, जिन्होंने भी इतनी छोटी छोटी आयु में, जो बड़ी आयु में गए, उनसे भी बहुत अधिक कार्य करके देश के लिए क्या गए। बात, क्या तब पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सालों जी कर क्या करना है, मर कर के तुम जी जाओ, नीलकंठ के तुम वंशज हो, उठा हलाहल पी जाओ, उठो बढ़ो है वीर बाकुरो, राष्ट्र ध्वजा को फहरा दो, क्या बात। जहाँ विरोध घना दिखता हो वहीं तिरंगा लहरा क्या बात, दो, क्या बात, क्या जहाँ बात। विरोध घना दिखता हो बहुत बढ़िया। वहीं तिरंगा फहरा दो। बोलो बनकर कभी प्रणय तो बनकर कभी प्रलय बोलो, क्या बात। बोलो बनकर कभी प्रणय तो बनकर कभी प्रलय बोलो, वंदे मातरम वंदे मातरम, हो करके निर्भय बोलो, वाह, वाह। वंदे। और गीत का आखिरी बंद एक भावना के साथ, एक बहुत विश्वास बढ़िया, के बहुत साथ बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि 47 के समय चक्र का, 47 के समय चक्र का करके ध्यान चला जाए, जिसको प्रेम नहीं भारत से पाकिस्तान चला जाए, जाति धर्म से परे तिरंगा पुरखों की परिपाटी है, जाति धर्म से परे तिरंगा पुरखों की परिपाटी है, यही विवेकानंद की धरती, यह कलाम की माटी है, क्या बात है, यही बहुत बढ़िया। विवेकानंद की धरती, यह कलाम की माटी है। सहमत हो यदि बात से मेरे, सहमत हो यदि बात से मेरे, हिंदू मुस्लिम द्वय बोलो, सहमत हो यदि बात से मेरे, हिंदू मुस्लिम द्वय बोलो, वंदे मातरम वंदे मातरम, हो करके निर्भय बोलो, वंदे मातरम वंदे मातरम, हो करके निर्भय बोलो, भारत बहुत माता खूब, की। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब प्रियंका जी, बहुत बढ़िया। क्या सुंदर पंक्ति है कि वंदे मातरम होकर के निर्भय बोलो। और ये उस वक्त भी लोगों ने वंदे मातरम बोलना नहीं छोड़ा था जब वंदे मातरम बोलने पर गोलियां मार दी जाती थी। वंदे मातरम हमें उन्हें याद रखना है, और आज़ादी के इस जश्न को जब हम मना रहे हैं तो हमें ये भूलना नहीं है कि ये किन की वजह से हमें ये आज़ादी हासिल हो पाई है। दो पंक्तियों के साथ प्रशांत बजरंगी का मैं रुख करना चाहूँगा कि ये जाके मील के पत्थर पे कोई लिख आए, ये जाके मील के पत्थर पे कोई लिख आए, हम वो नहीं है जिसे रास्ता चलाता। वाह वाह, ये गजब।
बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सबको प्रणाम निवेदित करते हुए आदरणीय बड़े भाई राजेश जी ने कहा कि आजादी किनकी वजह से हमको मिला है, एक नाम याद करने की कोशिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ। क्या बात। कि हम पूजते हैं एक प्रेम का पवित्र ग्रंथ, ग्रंथ अनुकूल ही तो फूल पूजते हैं सब। दिव्य दृष्टि दानियों की अखंड है परंपरा, परंपरा का केवल मूल पूजते हैं सब। आदि से अनंत और मन के महंत पंथ, तन के तरंग से गंगकुल पूजते हैं सब। और पूजते हैं महाराणा का महान बान, चेतक के चरणों की धूल पूजते हैं सब। पढ़ता हूँ कि प्रण का पवित्र पंच जन गूंजने लगा तो दमकने लगा दामनी सा भाल तुम्हारा। क्या बात। काल पर सवार महाकाल नाचने लगे तो नाचने लगा रथले गोपाल तुम्हारा। कायर कपूतों ने कायरता का काम किया, नीति अनीति में फंस गया पाल तुम्हारा। तब छतशीस हुआ माँ लाल तुम्हारा, किंतु नतशीस नहीं हुआ कभी लाल तुम्हारा। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो सिंह की दहाड़ सुन, गर्जना हुंकार सुन, युद्ध में तो शत्रु आसपास नहीं होता है। जिनकी कहानियां सुनाई जाए पीढ़ियों को, वीर उस धरती का दास नहीं होता है। कदमों के निशान होते हैं बुलंदियों पर, कभी व्यर्थ उनका प्रयास नहीं होता है। सूरवीरों को याद रखते हैं लोग, लेकिन कायरों का कोई इतिहास इतिहास नहीं होता है। तो पूजता हूँ प्राण पूज परिधान है निधान, परमात्मा का एक पाषाण पूजता हूँ मैं। क्या बात। पूजता हूँ भ्रिकुटी और भव्यता भवानी की, अनग अनंत आसमान पूजता हूँ मैं। क्या बात। पूजता हूँ वंदे मातरम गीत मीत संग, जन गण मन का ही गान पूजता हूँ मैं। और पूजता हूँ पवित्र प्रेम का परिणाम राम, राम का ही धाम हिंदुस्तान पूजता हूँ मैं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत खूब प्रशांत। और इसी वजह से हमने आपको यहाँ पर बुलाया भी था कि देखिए, ओज की जब बात होती है तो ये केवल देश की मिट्टी की बात होती है, देश की बहादुरी की बात होती है। और कहते हैं ना कि शुरू से चाहे हमारे पौराणिक ग्रंथ हो, चाहे हमारे इतिहास हो, इसमें ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी है कि जब एक नन्हा सा बालक कालिया के फन पर बंसी बजाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये वही देश है, ये वही धरती है जिसमें खुदीराम बोस का जिक्र हुआ, जिसमें भगत सिंह की बात होती है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की बात होती है। तो ओंकार कश्यप हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे। और ओंकार जी, देश के उन जवानों के लिए जिनकी वजह से आज सब हम यहाँ पर बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? ये देश में परंपरा रही है कि हम कविकुल के लोग देवताओं से पहले राष्ट्र के प्रहरियों की अभ्यर्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तब हमारे जिला का बेटा ऑपरेशन सिंदूर में शहादत प्राप्त करके आया। मैंने जीवन में उससे अच्छा कुछ पढ़ा नहीं, और मैंने लिखा नहीं। मैं वो 4 पंक्ति पढ़ने की कोशिश करता हूँ उनके सम्मान में कि कविताएं हम तब लिखते जब भाव भंवर हो जाता है। क्या बात है, क्या बात। कविताओं का क्या काम है कि कविताएं हम तब लिखते जब भाव भंवर हो जाता है, एक शहादत की गाथा और मौन मुखर हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। कविताएं हम तब लिखते जब भाव भंवर हो जाता है, कविताएं हम तब लिखते जब भाव भंवर हो जाता है, और एक शहादत की गाथा और मौन मुखर हो जाता है। क्या बात है, क्या बात। जिस मिट्टी का बेटा एक दिन बीच समर सो जाता है, घर का आंगन तो आंगन वह गांव अमर हो जाता है। घर का आंगन तो आंगन गांव अमर हो जाता है। और बेटों ने जब रक्त बहाया है तो रक्त बेजा नहीं होता। और मैं उसी रक्तपात को, रक्तदान को मैं प्रांजल करने की कोशिश करता हूँ। मैंने पंक्तियां लिखी। हमारे ऊपर आरोप लगते हैं कि ओज के कवि हमेशा युद्ध क्यों करते हैं, आप रक्तपात की बात क्यों करते हैं। मैं रक्तपात क्यों जरूरी है और युद्ध क्यों जरूरी है, इस पर विषय डालने की कोशिश करता हूँ। कि मत भूलिए कि शांत के उन्मेष में है, ये मत सोचिए कि शांत के उन्मेष में है, देश हर दिन युद्ध के परिवेश में। मत सोचिए कि शांत के उन्मेष में है, देश हर दिन युद्ध के परिवेश में है। अशांत के तकरीर का हम भरोसा क्या करें, कुछ काल नेमी भी यहाँ पर साधुओं के वेश में, कुछ काल नेमी भी यहाँ पर साधुओं के वेश में है। और मैंने जो कहा कि युद्ध क्यों जरूरी हो जाता है, दुनिया की कोई सीमा रेखा नहीं बने राजेश जी जो डिप्लोमेटिक रिसर्च से बना हो।
सारी सीमा रेखाएं तलवारों के बलपूर्वक दम पर बनी है, बिल्कुल, शमशीरों से बनी है। बिल्कुल। तब मैंने लिखा कि जिसके भुजबल में फड़कन हो क्या बात, उसका वक्त रहा करता है। वाह वाह, जिसके भुजबल में फड़कन हो उसका उसका वक्त रहा करता है। सीमा तभी सुरक्षित होती जब तक रक्त बहा करता है। रक्त क्या बहा बात है, करता है, वाह, वाह क्या बात, सीमा तभी सुरक्षित होती जब तक रक्त जब तक रक्त वाह, बहा करता है। और नीति न्याय के लिए हुआ तो नीति न्याय के लिए हुआ तो युद्ध नहीं बेमानी है। क्या बात है, सीमा पर उतना रुधिर बहा जितना झेलम में पानी। झेला झेला पानी है, वाह क्या बात, सीमा पर उतना रुधिर बहा जितना झेलम में पानी वाह, है। वाह। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी क्या से सुंदर देश बात के है, वाह। बड़े चैनल से कह रहा हूँ और आप सभी की ऊर्जा से कह रहा क्या हूँ बात, कि जितना झेलम में पानी है और राष्ट्र हित में युद्धक होना, राष्ट्र हित में युद्धक होना, युद्धक होना वर है, ये अभिशाप नहीं है। क्या बात, राष्ट्रद्रोही गद्दारों का शीश काटना पाप पाप नहीं है, वाह, क्या बात, राष्ट्रद्रोही गद्दारों का बहुत, शीश बहुत, काटना पाप नहीं है। बहुत, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही हमने लिखा था कि रण में पीठ नहीं रखते, क्या बात है, क्या बात, रण में पीठ नहीं रखते, न मन में काला रखते हैं। क्या बात, हम तो दुश्मन की छाती में सीधे भाला रखते भाला रखते हैं, वाह, वाह, क्या बात, रण में पीठ नहीं रखते, न मन में काला रखते हैं। हम तो दुश्मन की छाती में सीधे सीधे भाला रखते हैं। वाह। और रजनीगंधा के माते सोए सेवक जाग रहे हैं। क्या बात वे है। कुत्ते का जंग लड़ेंगे जो पिल्ले संग भाग रहे वाह, हैं, वाह, वाह, जो वाह, पिल्ले संग भाग। वाह, अंत में शहादत के नाम की 4 पंक्ति एक दृश्य उपस्थित करने की कोशिश कर रहा स्वागत है, स्वागत हूँ। नई ताजी पंक्ति लिखी है संजय भैया कि चूम कर मस्तक विदा ले, चूम कर मस्तक मस्तक विदा ले, विदा ले, वाह। नैन में जल छीर भरकर क्या बात है, राष्ट्र रक्षा का शपथ ले, हाथ में शमशीर धरकर। वाह वाह, चूम कर मस्तक विदा ले, क्या बात, नैन में जल छीन भरकर क्या बात, राष्ट्र रक्षा का शपथ ले, हाथ में शमशीर लेकर। अछत विछत गणवेश में क्या बात। रक्त रोली सा सजा था, वाह, छत विछत गणवेश में रक्त- रक्त रोली सा जड़ा था। वाह। वीर का बस एक छाती 20 गोली से लड़ा क्या था। बात है, वाह, क्या बात है, वीर क्या का बात बस एक छाती बहुत खूब, 20 गोली से लड़ा था। और इसके बाद का जो दृश्य है वो दारुण है। और हम सभी इस पर इतरा सकते हैं कि आज सिंधु का स्वयं ही पाव अंबर ने छुआ है। क्या बात, क्या बात, आज सिंधु का स्वयं ही पाव अंबर ने छुआ है। बहुत खूब। एक पिता ने छत पिछत 100 पुत्र को कंधा दिया है। क्या बात, एक पिता ने छत पिछत 100 पुत्र को कंधा दिया है। अस्थियां करने विसर्जन वीर का भाई झुका जब। अस्थियां, आप देखिएगा इस देश में कौन कौन लोग शहीदों के सम्मान में जुटते हैं कि अस्थियां करने विसर्जन वीर का भाई झुका जब, झुका जब, पुण्य का लवलेश लेने स्वयं गंगा जल रुका। क्या पुण्य का लवलेश लेने स्वयं गंगा जल रुका तो गात से गिरकर जमी पर, क्या बात, कितने सुंदर पंक्ति, गात से वाह, गिरकर जमी पर क्या बात, रंग न छोड़ा लहू ने, क्या बात है, चूड़ियां तोड़ी जहां पर वीर की विधवा बहू ने। क्या क्या बात है, चूड़ियां तोड़ी जहां पर वीर की विधवा बहू ने। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में इस पंक्ति के साथ मैं इसे समेटने की कोशिश करता हूं स्वागत, कि उनकी गाथा गाएं पहले। हमारे लिए क्या पहले होना चाहिए, क्या प्रायोरिटी होना चाहिए कि उनकी गाथा गाएं पहले, वेदों और हदीसों से क्या बात है, मेरे मस्तक बचे हुए हैं जिन बेटों के शीशों से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत बात बहुत है, धन्यवाद, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत और शानदार। ओंकार जी ने युद्ध की बात की तो युद्ध सबको लड़ने ही पड़े, अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। वाह वाह। युद्ध की कल्पना भी एक शांतिपूर्वक समाज के लिए ही की जाती है और युद्ध इसलिए लड़े जाते हैं क्योंकि समाज में शांति रहे। ये इसका भी हमें ख्याल रखना होगा। और अब संजीव जी की बारी है। वसीम बरेलवी की 2 लाइनों के साथ इनको बुलाना चाहूँगा मैं कि घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे, और लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दनों की तरफ, सिर झुकाना नहीं आता तो झुकाएंगे। वाह। संजीव जी, संजीव जी। जिंदाबाद। पहले तो ओमकार जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शानदार काव्य पाठ कर। और मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ जिनके लिए आपने शब्द भाव पुष्प रखे, मैं उन्हीं के चरणों में अपने पहले चंद पंक्तियां मैं रखने का प्रयास करता हूँ जी कि इस धरा के
शौर्य रज का गंगा जल से आचमन, कि इस धरा के शौर्य रज का गंगा जल से आचमन है तिरंगा जान और अभिमान जीवन आचरण है तिरंगा जान और अभिमान जीवन आचरण। लोरियों में माँ जहाँ गाती है वंदे मातरम, कि लोरियों में माँ जहाँ गाती है वंदे मातरम। शौर्य मन का शौर्य जन को है नमन शत शत नमन, शौर्य मन का शौर्य जन को है नमन शत शत नमन। एक गीत की तरफ बढ़ता हूँ। माँ भारती के चरणों में कुछ शब्द पुष्प रखने का प्रयास करता हूँ। उसकी भूमिका में पहले 4 पंक्ति पढ़ता हूँ। क्या बात, स्वागत। कि कोकिला के कूक संग मन हर मधुर संगी, कि कोकिला के कूक संग मन हर मधुर संगी, कि पग चले हैं संग संग धर हाथ रे मन में, कि पग चले हैं संग संग धर हाथ रे मन में। कि यह दिवस अनुपम अलौकिक भारती के भाल का, कि यह दिवस अनुपम अलौकिक भारती के भाल का। आइए मिल गाइए स्वाधीनता के गीत, आइए मिल गाइए स्वाधीनता के गीत। और माँ के चरणों में एक गीत रखता हूँ। क्या है भारत, मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ जी। कि प्रेम सिखाए किशन कन्हैया, क्या बात, कि प्रेम सिखाए किशन कन्हैया, यहाँ है रघुबर जानकी मैया। कि प्रेम सिखाए किशन कन्हैया, यहाँ है रघुबर जानकी मैया। वेद पुराण रामायण गीता, शब्द शब्द है धवल पुनीता। यहाँ करज माथे का चंदन, यहाँ करज माथे का चंदन, माटी है अनमोल। हम भारत के लोग जयत जय भारत भारत बोल, हम भारत के लोग जयत जय भारत भारत बोल। हम हैं हिंद के लोग जयत जय भारत भारत बोल। क्या है भारत में पढ़ता हूँ कि यहाँ अनेकन भाषाएं हर पग पग बदले बोल, कि यहाँ अनेकन भाषाएं हर पग पग बदले बोली। यहाँ रीत में प्रीत गीत है अक्षत चंदन रोली, यहाँ रीत में प्रीत गीत है अक्षत चंदन रोली। कि हमें सिखाए बांसुरिया धुन, हमें सिखाए बांसुरिया धुन, मन में मिश्री घोल। हम भारत के लोग जयत जय भारत भारत बोल, हम हैं हिंद के लोग जयत जय भारत भारत बोल। हम हैं हिंद के लोग जयत जय भारत भारत बोल। और भारत वह देश है जिसने पूरी दुनिया को दिशा दिया है। हम जिस भी ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं वो सारे जो भेद हैं वो हमारे वेद और पुराणों में निहित हैं। मैंने कुछ पंक्तियां वहीं से उठाने का प्रयास किया है। कि वेद ऋचाएं श्लोक छंद विज्ञान ज्ञान समझाए, कि वेद ऋचाएं श्लोक छंद विज्ञान ज्ञान समझाए। परंपराएं कण कण में सब आपस में जुड़ जाएं, परंपराएं कण कण में सब आपस में जुड़ जाएं। ज्योतिष योग खगोल गणित का, ज्योतिष योग खगोल गणित का दिया शून्य का मोल। हम भारत के लोग जयत जय भारत भारत बोल, हम हैं हिंद के लोग जयत जय भारत भारत बोल। और अंतिम छंद, अंतिम पंक्तियां कि हम प्रकृति के होते कृतज्ञ शशि दिन करके आभारी। हम प्रकृति पूजा को
सबसे सर्वोपरि मानते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, जिनसे हमें सब सर्वस्व जो हमें मिला है, पहले हम उनकी पूजा करने का प्रयास करते हैं कि हम प्रकृति के होते कृतज्ञ, शशि दिन करके आभारी, धरा व्योम वायु अग्नि जल पूजे बारी बारी, धरा व्योम वायु अग्नि जल पूजे बारी बारी, शीत हेमंत शरद वर्षा ऋतु, शीत हेमंत शरद वर्षा ऋतु, ग्रीष्म बसंत अमोल, हम भारत के लोग जयत जय भारत भारत बोल। एक गीत और, क्योंकि हिंदुस्तान हम सबके रक्तों में बहता है, क्या बात, तो मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूँ, एक गीत से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। जी बिल्कुल। कि पाँव जमी पर हौसला नभ में, क्या बात, कि पाँव जमी पर हौसला नभ में, जय बोलो विज्ञान की, जय हो जय हो जय हो जय हो, जय जय हिंदुस्तान की, जय हो जय हो जय हो जय हो, जय जय हिंदुस्तान की। विज्ञान के मामले में देश निरंतर बढ़ रहा है। मैंने कुछ कुछ पंक्तियां जोड़ने का प्रयास किया है कि कदम कदम ठोकर है आगे, चलना हमने सीख लिया है, कि कदम कदम ठोकर है आगे, चलना हमने सीख लिया है, ठोस इरादे कौशल को अपनी मुट्ठी में भींच लिया है, ठोस इरादे कौशल को अपनी मुट्ठी में भींच लिया है, युवा आज भारत का गौरव, युवा आज भारत का गौरव, शक्ति स्वाभिमान की, जय हो जय हो जय हो जय हो, जय जय हिंदुस्तान की, जय हो जय हो जय हो जय हो, जय जय हिंदुस्तान की। 4 पंक्ति और। जी बिल्कुल, स्वागत। कि दिन ना देखा रात न देखी, धूप न देखा छाँव न देखी। आपने देखा विक्रम कैसे पहले प्रयास में ही आज विक्रम जो है तिरंगा लहरा रहा है आसमान में। मैंने वहीं से कुछ पंक्तियां जोड़ने का प्रयास किया कि दिन ना देखा रात न देखी, धूप न देखा छाँव न देखी, अटल चांद पर रहे तिरंगा, एक स्वप्न आंखों ने देखी, अटल चांद पर रहे तिरंगा, एक स्वप्न आंखों ने देखी, कि वंदे मातरम धुन गूंजेगा, वंदे मातरम धुन गूंजेगा, जनगण मन के गान की, जय हो जय हो जय हो जय हो, जय जय हिंदुस्तान की, जय हो जय हो जय हो जय हो, जय जय हिंदुस्तान की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत सुंदर पंक्तियां। और यहीं पर हम इस कवि सम्मेलन को विराम देते हैं। एक बार फिर से मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जी मीडिया की तरफ से प्रियंका जी को, ओंकार जी को, प्रशांत बजरंगी जी को और संजीव मुकेश जी को कि हमारे बुलाने पर वो यहाँ पर आए और अपनी कविताओं के जरिए उन शहीदों को याद किया। 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ अंजुम बाराबंकी की। उन्होंने लिखा था कि ये रात बहुत तारीख सही लेकिन ये शहर तक जाएगी, ये रात बहुत तारीख सही लेकिन ये शहर तक जाएगी, इस रात से जो टकराएंगे वो दिन के उजाले देखेंगे, इस रात से जो टकराएंगे वो दिन के उजाले देखेंगे। अब 2-4 कदम की बात है बस, अब राह में रुककर क्या देखें, 2-4 कदम की बात है बस, अब राह में रुककर क्या देखें, मंजिल तो नजर में आ जाए फिर पाँव के छाले देखेंगे, मंजिल तो नजर में आ जाए फिर पाँव के छाले देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जी मीडिया के तमाम दर्शकों को जश्न आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।